जी आ रही है। बीजेपी ने गलत कहा कि पहला हमला अब हमास ने किया, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? हाँ, इसराइल जो है वो पैलेस्टीनियन सिविलियन पे अटैक किए जा रही है आए दिन। किसी न किसी बहाना से बंधक बना लेना, शूट कर देना, और ये आप भी जानते हैं, ये डेली न्यूज में आता है। पहला अटैक किसने करा था? टेररिस्ट अटैक किसने करा था? पहला अटैक 1947 में हुआ, जब फिलिस्तीनों को आप 2023 की बात, आप 2023 की बात करिए ना। हाँ, 2023 में 1 जनवरी में आप देख लीजिए, 1 जनवरी से लेकर के आज 16 अक्टूबर तक कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा। ठीक है, अब आप यही रुकिए। जवाब 30 सेकंड। गौरव भाटिया, ओके, यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया, शार्प रिप्लाई। गौरव भाटिया, ने फिलिस्तीन शहरियों को ना मारा हो। You made your point. Okay, तौसीफ, you made your point. ऑडियो ऑफ कर रहा हूं मैं भी। गौरव भाटिया, शार्प 30 सेकंड रिप्लाई। गौरव, देखिए अमीर जी, इस स्टेटमेंट के आने के बाद ये जो लोग मिल के आए हैं, ये साबित हो गया कि ये घमंडिया तो इनका नाम है, इनका चरित्र तो हमास वाला ही है। धर्म देख के ही ये राजनीति करते हैं। इन्होंने क्या किया है आप सोचिए। पहली बात, आप भारत का हिस्सा हैं, देश के प्रधानमंत्री तय करेंगे कि भारत का स्टैंड क्या होगा। आप क्यों जाके बैठ जाते हैं दूसरे देश की एम्बेसी में? क्यों इजराइल से फिर नहीं मिलते हैं? और पूरा वक्तव्य मेरे सामने है। अमीर जी, पहला सवाल, हमास की निंदा नहीं करी इन लोगों ने। इतनी घटिया सोच है इनकी। बच्चे मारे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार किया आतंकी संगठन ने, इन्होंने निंदा नहीं करी। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, महात्मा गांधी का नाम लिखा हुआ है। महात्मा गांधी जी ने तो हमेशा अहिंसा की बात करी, और यहां पे हमास तो केवल हिंसा, बलात्कार, सर काटना, जवाब और मुफ्ती मंजूर जी आई, पत्थर मारे जा रहे हैं। ओके, मुफ्ती मंजूर जी आई, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे आप लोग हो, क्या आपको नहीं लगता इजराइल भी विक्टिम है? इजराइल के दूतावास भी जाना चाहिए था। बीजेपी कह रही है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है विपक्ष, सांप्रदायिक तुष्टीकरण। यूनाइटेड नेशन ने जब 48 और 44% का बंटवारा पहले से कर दिया है 1947-48 के बाद से, तो ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों पर, फिलिस्तीन पर किस तरीके से मजालिम ढाए गए हैं वो आपने, हम सब ने देखा है। लेकिन उसके बावजूद हमास के उस कार्य की निंदा होनी चाहिए जो उसने किया है, उसकी निंदा हो रही है, लेकिन उसके आड़ में पूरे गजा पट्टी को खत्म कर देना, ये कहाँ का इंसाफ हो सकता है? वहां के बच्चों के लिए दूध और पानी का सप्लाई बंद कर देना, ये कहाँ का इंसाफ हो सकता है? वहां के सिविलियन को मार देना, ये कहाँ का इंसाफ हो सकता है? हमास के खिलाफ आपके कार्रवाई जो करना चाहते हैं, जो ऑपरेशन आप करना चाहते हैं, वो आप करें हमास के खिलाफ। लेकिन आपके टेलीविजन पे चलने वाला वीडियो देख ले, छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, जिनका घर बार नहीं है, जिनके स्कूल नहीं है, जिनके पास हॉस्पिटल में जाने के लिए अखराजात नहीं है, उनकी जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। क्या ये दर्द की बात नहीं है? क्या हम लोगों को इंसानियत भी हमारी खत्म हो चुकी है? क्या वो बच्चों का दर्द भी महसूस न कर सके? हमें तो ये महसूस करना होगा। दर्द एक तरफा क्यों है? सवाल ये उठेगा कि दर्द एक तरफा क्यों है, तो हमें समझना चाहिए ना इस बात को। आईएस और करना होगा। हजीबुल्लाह, हमास, इन सबका एक साथ आ जाना कोई सामान्य बात तो नहीं है ना। और ये सब लोग, सर जियाई साहब, मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूं और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। हिजबुल्लाह का साथ आना, हमास का साथ आना, और साथ ही साथ आना आईएस का, और सबका साथ आना मजहब के नाम पर, क्या ये सामान्य घटना तो नहीं है ना अपने आप में? इसकी हिमायत नहीं हो सकती, ना हमास की हिमायत हो सकती, ना हिजबुल्लाह की हो सकती है, ना आईएस की हो सकती है। बिल्कुल हिमायत उसकी नहीं हो सकती। लेकिन उन गरीब बच्चों की, उन यतीम पर ये आतंकी डर गए हैं, इनको पता है इन्होंने खौफनाक काम किया है, ये ढाल बना रहे हैं, ये ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं, और ह्यूमन शील्ड बनाकर फिर गलत कृत्य करना चाहते हैं। उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ओके, गौरव भाटिया, जो बार बार सवाल आ रहा है, क्या आप लोग इससे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी बोला, जो बयान आया उसमें हमास को आतंकी संगठन नहीं कहा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप भी डबल गेम खेल रहे हैं, क्योंकि संगीत सोम जैसे नेता तो एक तरफ बयान देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी बयान कुछ और आता है, तो आप लोग भी डबल गेम खेल रहे हैं क्या? पहली बात तो अभी जी, जब महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सर काटे जा रहे हैं, कोई गेम वेम है नहीं, ये एक असलियत है। और पूरे देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा है। फॉरेन डिप्लोमेसी, कूटनीति, नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई जानता नहीं है, जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया। पैलेस्टाइन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और साथ साथ इजराइल भी जाना,
उसी एक टोर में। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मुफ्ती साहब ने जो बात कही, देखिए इनमें कम से कम सच्चाई थी। इन्होंने कहा जो बच्चों के साथ हुआ, जो महिलाओं के साथ हमास कर रहा है, ये गलत कर रहा है। लेकिन क्या ये बात राहुल गांधी, ओवैसी, अखिलेश यादव, वारिस पठान हमास के कृत्यों को जस्टिफाई करा जा सकता है? इफ यू आर ऑनेस्ट रिप्लाई दैट। क्योंकि मुफ्ती मंजूर जी आई, उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी से बोला कि हमास ने जो करा उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। और अब बड़ी बात यह है कि इजराइल की धमकी है कि अगर हिजबुल्लाह ने हरकत करी और हमास का गलती से भी साथ दिया तो हम लेबनान को भी बर्बाद कर देंगे। तो इजराइल ने तो कसम खा ली है कि अगर हमें कोई छुएगा तो हम उसे बर्बाद कर देंगे फिर। क्योंकि इजराइल के अपने सर्वाइवल की बात है, यहूदियों को लग रहा है कि उनके सर्वाइवल की बात है, अगर उनको कोई छेड़ेगा तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो छेड़ क्यों रहे थे ये लोग? सवाल तो ये भी है, ये छेड़ क्यों रहे थे? अच्छा अमीश भाई, पहली तो बात लड़े तो ये फिर, कि अब तुम दबा के भाग रहे हैं हमास। हम तो टेररिस्ट और हर किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज का कंडेमनेशन करते हैं, वायलेंस का कंडेमनेशन करते हैं। मगर मैं पूछना चाहूंगा मेरे फाजिल दोस्त गौरव भाटिया जी से, क्या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने या मोदी ने एक भी मर्तबा हमास का नाम लिया है क्या आज तक अपने प्रेस वार्ताओं के अंदर भी? क्या हिंदुस्तान ने या भारत ने अब तक हमास को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है क्या? अब तक नहीं किया, एक भी बार उन्होंने नाम नहीं लिया। मगर आप हमारे मुंह में डाल डाल के बोल रहे कि नाम लो नाम लो नाम लो। अरे क्यों लेंगे भाई? वहां पर मर गए अमीश भाई 10 दिन के अंदर 2000 से ज्यादा लोग तो फिर क्यों जब हैसियत नहीं थी, जब हमास के पास हैसियत नहीं थी, हिजबुल्लाह के पास हैसियत नहीं थी, आईएसआईएस की हैसियत नहीं थी, तो इन्होंने क्यों पंगा लिया? अब कहने की बात है, इन्होंने क्यों पंगा लिया इजराइल से? इन्होंने क्यों आतंकी हमला किया उनके ऊपर? जब नहीं तो लिया ना, आतंकी हमला करने गए, अब पिट रहे, अब बीवी बच्चों को आगे कर रहे हैं, अब पिट रहे तो बीवी बच्चों को आगे कर रहे हैं। 75 साल से इजराइल जुल्म किया जा रहा है फिलिस्तीन के ऊपर। मैं 75 साल की कहानी नहीं बात कर रहा, मैं तो 2023 की बात कर रहा हूं जो बीते 10 दिन में 33,000 बच्चे। आप थोड़ा सुनो ना अमीश भाई, देखो आप जब गौरव भाटिया बोलता है आप सुनते हो, वारिस पठान बोलता है क्या प्रॉब्लम है? आपको भी सुना सर, थोड़ा रिलैक्स रहो अमीश भाई। ये लड़ाई आजकल की शुरू नहीं हुई है, लड़ाई 7 अक्टूबर को ही शुरू नहीं हुई है, ये 75 साल से शुरू हुई है अमीश भाई। ये लड़ाई 75 साल से, जब तक अपना वाजपेयी जी ने भी कह दिया था 1977 के अंदर जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने कि हमास, ये जो पैलेस्टाइन है, इस पे इसराइल ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया है और इसराइल को छोड़ना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा, बाद में नेल्सन मंडेला ने कहा, बराक ओबामा ने कहा। ओके 10 दिनों में भी बात आज 10 दिन में, आप 10 दिन के अंदर जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया था, यूरोपियन काउंसिल खड़े होकर कहा कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सब जो है, ये जब हैसियत नहीं थी लड़ने की तो पंगा क्यों लिया? अब इजराइल कह रहा है कि हम लेबनान को भी तबाह कर देंगे अगर गलती से हिजबुल्लाह ने साथ दे दिया तो। सही बोल रहा है वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो इन टेररिस्ट की लड़ाई लड़ रहा है। यदि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, यूएन के अंदर डेजिग्नेटेड है और हमास डेजिग्नेटेड है, आप समझिए, आप थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिए। 1948 में इजराइल बना, इंडिया ने 1950 में उसको समर्थन दे दिया, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। 92 में वो खुल गया उसका एम्बेसी यहां, और पीएलओ 1978 में बना। ये आप समझिए, फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 78, भारत ने उसको समर्थन दे दिया। ऑस्लो अकॉर्ड के बाद कहा कि पीएलओ का भी धरती बनना चाहिए और अब फिलिस्तीनियों का बनना चाहिए, और हम तो उसके ऊपर में अभी भी अड़े हैं क्योंकि ये भारत का है ना, इसलिए उनकी ऑफिस यहां भी है पीएलओ की, पूरे विश्व में इन देशों में नहीं है। यासिर अराफात आते रहे और आज भी हम कह रहे हैं लेकिन मेरा सवाल बड़ा थ्योरी है। और सुने हमास, सुने एक मिनट सर, आप देते नहीं समय आप। और ये हमास कब बना सर? 2007 में, और वो कहता है कि भाई फिदायन के तरीके से हम पूरे यहूदियों को मार देंगे, और हमारा ही वहां आधिपत्य होगा। तो आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? ये कौन सा डिबेट हम करते हैं? मुफ्ती मंजूर जी आई कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड। मुफ्ती मंजूर जी आई, एक सेकंड दीजिए ना। आपके डिबेट में ये गैप्स हैं सर। देखिए पीएलओ और आपको, यदि आपको मुफ्ती साहब तो जॉर्डन के ऊपर लड़ाई हुई थी,
पीएलओ ने मारा था। आप ये कहते हैं कि यहूदियों को पूरा वो मार देंगे, लेकिन आप ये कहते हैं हम पूरा गजा को खत्म कर देंगे। डोजियर में है क्या फर्क रह गया साहब? ये उनका मुफ्ती साहब उनके डोजियर में है कि हम यहूदियों को समाप्त करेंगे, ना सिर्फ इजराइल में, पूरी दुनिया में